किचन में ढेर सारा बर्तन हो गया है, उसे आपको बढ़िया से ऑर्गेनाइज करना है, स्टैंड चाहिए तो आप ना एक टॉवेल की मदद से स्टैंड बना सकती हैं। वो आपको मैं लाइव दिखाऊंगी, तो बिल्कुल भी स्किप किए बगैर वीडियो को पूरा देखिएगा। नमस्ते दोस्तों, प्रीति रसोई में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ऐसे और भी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो आपके हेल्थ को लेकर है, आपके घर को लेकर है, आपके रोज के काम को लेकर है, जिससे काम आपका आसान भी होगा, जल्दी भी होगा, टाइम और पैसे की बचत भी होगा। तो चलिए देर नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पेटीकोट लिया है। देखिए ये जो टिप है ना, ये उन लेडीज के लिए है जो अकेले सफर करती हैं, ट्रेन वगैरह में अकेले सफर करती हैं, लंबा सफर करती हैं, उनके लिए। तो बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर आपके रिलेटिव कोई है तो आप उनको भी ये वीडियो शेयर करिएगा ताकि उनको भी फायदा हो। तो फ्रेंड, अगर आप शादी वगैरह में जा रही हैं, कुछ तो गोल्ड लेके जा रही हैं, पैसे लेके जा रही हैं और लंबा सफर है, जैसे कि हमारा भी लंबा ही रहता है मुंबई से यूपी जाने में। तो अगर आप अकेले जा रही हैं ना, तो अपने पैसों को, अपने गोल्ड वगैरह को, कीमती सामान को ऐसे पर्स वगैरह में, बैग में मत लेके जाइए, अपने लगेज में मत रखिए। आपने एक सॉक्स के अंदर रख के लेके जाइए। वो भी कैसे, मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप सुई धागे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि ना सुई धागे से ज़्यादा अच्छे से हो जाता है। चलिए आगे बता रही हूँ। तो देखिए, आपको एक छोटा सा सॉक्स लेना है और अपने ना पेटीकोट का जो ऊपर वाला बेल्ट रहता है ना, जो आगे का साइड है, वहां पर इस तरीके से सॉक्स को यानी मोजे को उससे सिक्योर करना है। मैं यहाँ पर पिन से लगा के दिखा रही हूँ, मगर आप यहाँ पर ना अच्छे से सिलाई कर लीजिएगा ताकि ये गिरे नहीं, ठीक है। अब आप इसमें अपने जो पैसे हैं, जो आपका गोल्ड है, जो कीमती सामान है, आप इसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद आप वापस से ऊपर से सिलाई करके इसे पैक कर दीजिए। जैसा कि मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ, देख सकती हैं। तो आप ना यहाँ पर पिन नहीं लगाइए, आप यहाँ पर सिलाई करिएगा। सिलाई करेंगी तो बहुत अच्छे से भी हो जाएगा। प्लस ट्रेन में हमें सोना भी रहता है, रात भर का जर्निंग रहता है, तो फिर सोना भी रहता है, तो उसमें पिन वगैरह खुलने का चांस ज़्यादा है। तो आप ना सिलाई करिएगा, मगर इससे आपका जो कीमती सामान है, जो पैसा है, जो गोल्ड है, वो एकदम सेफ रहेगा, चोरी नहीं होगा। तो आई होप ये आइडिया आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट करके जरूर बताना कि किसके किसको अच्छा लगा। फ्रेंड, हमारे ड्रेसिंग टेबल में बहुत सारी कंघियाँ रहती हैं, मगर ना जब कंघी को हम ढूंढते हैं ना, मतलब हमें ज़रूरत होती है ना, खासतौर से जब बच्चे स्कूल जाते हैं, जल्दी जल्दी रहता है ना, उस टाइम पर मिलता ही नहीं है। तो आप कंघी को ना सीधा ड्रेसिंग टेबल में नहीं रखिए। अगर कुछ भी नहीं है ना, तो आप ये वाला जुगाड़ अपनाइए। आपको ना एक कपड़ा धोने वाला नया ब्रश लेना है, पुराना नहीं, नया ब्रश लीजिएगा। उसके अंदर सारे कंघी को ऑर्गेनाइज करिए, बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाता है। ये देखिए, गिरता भी नहीं है और सामने भी रहता है। अगर आप मतलब ड्रॉर में रख रही हैं ना, तो भी आप इसमें करके रखिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा, टाइम बचेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, आजकल ना खाने पीने की चीज़ों में मिलावट बहुत ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दूध में, घी में या फिर दाल अनाज में है। आपके चाय में भी मिलावट हो सकता है। किस चीज़ का, चलिए वो दिखाती हूँ, मैं आपको लाइव दिखाऊंगी। तो उसे आपको कैसे चेक करना है, देखिए। पहला तो ये कि आप ना हल्का सा गीला करके अपने हाथ को ना इस तरीके से हाथ पर, हथेली पर चाय पत्ती को रखिए और क्रश करिए। अगर कोई कलर आता है आपके हाथ में, तो समझ लीजिए कि इसमें कलर मिलाया गया है। या फिर आप वैसे नहीं करना चाहती हैं, एकदम क्लियर करना है ना, तो उसके लिए आप क्या करें, 1 चम्मच चाय पत्ती पानी में डालकर इस तरीके से चेक करें। नॉर्मल पानी लेना है आपको, यहाँ पर गर्म पानी नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा। और पानी में जब डालेंगी ना, तो अगर इसमें मिलावट रहेगा, आर्टिफिशियल कलर रहेगा ना, तो आप तुरंत इसको मिक्स करेंगी ना, तो इसमें तुरंत एकदम डार्क कलर आने लगेगा। मगर यहाँ पर डार्क कलर नहीं आ रहा है, यानी इसमें किसी प्रकार का मिलावट नहीं है। चाय पत्ती का अपना खुद का जो कलर रहता है ना, वो थोड़ा सा देर बाद वो दिखता है। जैसा कि आप देख सकती हैं, बहुत ही हल्का सा कलर दिख रहा है, यानी ये एकदम प्योर है, इसमें कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है। तो आप इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। 10 मिनट के बाद भी देखिए बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं हुआ है। तो इस तरीके से एक बार टेस्ट ज़रूर करिएगा। अपने हेल्थ को लेकर ध्यान रखिएगा, करना ज़रूरी है। तो ये चाय पत्ती एकदम प्योर है, सही है। आई होप आपको ये वाला आइडिया भी अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो फ्रेंड, यहाँ पर ना मैंने पिछला वीडियो जो डाला था ना, उसमें मैंने चावल और मूंग और दाल
तीनों को एक कप में अरेंज करके उसमें हमने कुछ बर्तनों को अरेंज किया था, तो एक कमेंट आया था कि दाल चावल को बर्बाद कर दिया मिला के। तो देखिए अगर इस तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तो आप इसे अलग कर सकती हैं। ये वो वाला नहीं है चावल, क्योंकि मैंने दाल को जो कप में रखा है वो कप में ही है, मगर मैंने यहाँ पर फिर से मिला के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ कि अगर गलती से भी इस तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तो आपके पास जो ये इस तरीके का बर्तन रहता है ना, जिसमें आप स्टीम करते हो मोमोज या मोदक वगैरह, आप इसमें डालकर इस तरीके से झाड़ लीजिए। जितना चावल रहेगा वो नीचे गिरेगा और जो मूँग का है, मूँग दाना वो ऊपर ही रहेगा। यानी आपको ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लगाना है इसको अलग करने के लिए। सिर्फ़ कुछ मिनट में ही ये अलग हो जाता है। ये देखिए कुछ इस तरीके से। तो अगर आपके यहाँ भी गलती से या कभी-कभी बच्चे भी मिक्स कर देते हैं, अगर खुला हुआ हम रखते हैं, तो छोटे बच्चे रहते हैं तो मिक्स कर देते हैं, तो आप इस तरीके से जल्दी टाइम में मतलब इसे कर सकती हैं। चलिए यहाँ पर ना मैंने प्याज लिया है। अभी बारिश का मौसम है और प्याज का पकौड़ा खाना हर किसी को पसंद रहता है। तो अगर आपको भी कांदा भजिया पसंद है ना, तो उसके लिए आपको कांदा एकदम पतला-पतला कटा हुआ चाहिए, मतलब प्याज का स्लाइस एकदम पतला चाहिए ना, तो आप चाकू से नहीं काटें। अगर हम चाकू से नॉर्मली काटते हैं ना, तो होता क्या है कि जो इसके स्लाइस हैं, कितना भी कोशिश करें, 1-2 मोटे तो हो ही जाते हैं, मतलब एक बराबर नहीं कटता। एक मोटा तो एक पतला तो एक बहुत ज़्यादा पतला, ऐसा हो जाता है। तो आपको अगर इसे पतला काटना है ना, तो आप चाकू को छोड़ दीजिए। चाकू से ये इस तरीके से ही कटेगा, कितना भी आप कोशिश करो। आपको क्या करना है, अपना पिलर लेना है, पिलर से इस तरीके से देखिए पिल करना है। आसानी से हो जाता है और बहुत ही पतला होता है, और जितना पतला रहता है ना प्याज का स्लाइस, उतना ही अच्छा क्रिस्पी हमारा पकौड़ा बनता है। तो देखिए इस तरीके से करेंगी ना, तो एक बराबर भी रहेगा और एकदम पतला-पतला स्लाइस आता है। तो देखिए अगर आपको भी पतला स्लाइस काटना है, तो आप ना अपने पिलर का ही इस्तेमाल करिए, और देखिए दोनों में कितना फ़र्क है, ये देखिए। तो है ना कमाल का आइडिया। तो जब भी प्याज को काटना हो ना, तो आप ऐसे ही काटिए, अगर पतला चाहिए तो। बहुत ही बढ़िया है और जल्दी भी हो जाए, मतलब चाकू से जल्दी चलता है ये। तो यहाँ पर आपका टाइम भी बचेगा, काम भी जल्दी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड देख लेते हैं कि इन टॉवल से हम एक बर्तन स्टैंड कैसे बना सकते हैं। तो देखिए आप चाहे तो ये थोड़ा-सा बड़ा वाला भी ले सकते हो, या फिर इस तरीके का छोटा वाला। मुझे यही वाला सही लगा तो मैं इसी में बना रही हूँ। अगर आपको और बड़ा चाहिए तो थोड़ा-सा बड़ा ले सकती हो, ठीक है? अब हमें लेना है एक हैंगर। इसे ना सिर्फ़ किचन में ही नहीं, आप इसे बाथरूम में भी इस्तेमाल कर सकती हैं, या फिर आप अपने बच्चों के स्टडी टेबल पर भी इस्तेमाल कर सकती हैं साइड में लगा के, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें आप रख सकती हैं। मैंने इसे किचन के लिए बनाया था, इसके लिए मैं इसे बर्तन स्टैंड ही बनाऊँगी। तो देखिए बस आपको क्या करना है, टॉवेल के एक किनारे पर इस तरीके से हैंगर को लगाना है। यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ, आप ना सीधा ऐसे सिलाई कर दीजिएगा। सिलाई रहेगा ना, तो ये इसी में रहेगा, निकलेगा नहीं। पिन मैं इसके लिए लगाती हूँ कि पिन रहता है ना, तो मुझे इसे धोने में आसानी रहती है। फटाफट से पिन को खोलती हूँ और टॉवेल को निकाल कर, मतलब जो ये नैपकिन है इसे निकाल कर धो लेती हूँ। ऐसे क्या रहता है सिलाई करने पर कि हैंगर के साथ ही हमें धोना पड़ता है। अब इसे हम पलट लेंगे और पलटने के बाद जो नीचे का हिस्सा है उसे ऊपर करेंगे और इस तरीके से फिर से हम पिन लगाएँगे। तो बड़ा वाला पिन अगर रहेगा ना, तो जो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाता है। सेम तरीके से दूसरे साइड में भी हम पिन लगा देंगे। अब ये देखिए हमारा एक पार्ट बन के तैयार हुआ, मतलब मगर हमें यहाँ पर ना 2 करना है। आपको अगर 3 करना है तो 2 लाइन में सिलाई करिएगा बीच में से। अगर 2 पॉकेट बनाना है तो सिर्फ़ बीच में से 1 लाइन सिलाई करिएगा, जैसा कि हमने बीच में एक सेफ्टी पिन लगाया ना, बस वहीं से, ठीक है? अब किनारे से भी आपको सिलाई करके इसे पैक कर देना है, और ये हमारा बढ़िया-सा ऑर्गेनाइज़र बन के तैयार हो जाएगा। तो अगर आप रेंट पर रहती हैं, आपके किचन में कम जगह है और बर्तन ज़्यादा है, तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। जैसा कि अभी ना फ्लैट में भी प्लेटफ़ॉर्म बहुत छोटा रहता है, तो कुछ चीज़ें हमें दीवार में ही हैंग करके रखना पड़ता है। तो आप इसे इस्तेमाल कर सकती हैं। चलिए इस्तेमाल करके भी दिखाती हूँ। तो आप ना इसे पहले तो यहाँ पर दिखाती हूँ। देखिए आप इस तरीके से बहुत ज़्यादा कपड़े हैं, तो
आप अपने कबर्ड के दरवाजे में एक हुक चिपकाइए और वहाँ पर इसे लटका दीजिए। फिर इसमें आप बच्चों के छोटे-छोटे कपड़े जैसे हैंकी है, बेल्ट है, सॉक्स है, ये सब इसमें डाल सकती हैं या फिर बच्चों के रेगुलर के जैसे आई कार्ड है, उनका घड़ी है, चश्मा है, जो भी है आप वो भी रख सकती हैं। एक प्रॉपर जगह हो जाएगा। या फिर आप अपने किचन में इस तरीके से यूज़ कर सकती हैं। देखिए जो हमारे स्पैचुला है, छन्नी है, बेलन वगैरह चिमटा है, इन सारे चीज़ों को आप इसमें रख सकती हैं। देखने में गंदा नहीं लगता है फ्रेंड, मगर ना बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ रहता है और सामने के सामने मिल भी जाता है, जिससे खाना बनाने में, कुकिंग करने में हमें आसानी हो जाती है। बार-बार चीज़ों को ढूँढना नहीं पड़ता, समय गँवाना नहीं पड़ता है। ऑर्गेनाइज़र खरीदने में पैसा लगेगा तो आप ये जुगाड़ कर सकती हैं। वीडियो ज़रा-सा भी पसंद आया है तो लाइक, शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हाई पॉइंट ज़रूर दें।